फोन पे में फ्री एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड क्या है और यह कैसे काम करता है, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको कितनी सैलरी चाहिए और कितना आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए कि आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल जाए, आप इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हो। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। जैसा कि आपको पता है फोन पे ने अपने हजारों लाखों कस्टमर्स के लिए क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड का जुगाड़मेंट तो कर दिया है, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है हर एक यूजर के लिए नहीं है और आप भी इसमें अप्लाई करोगे तो आपका लगभग रिजेक्ट होने का चांस हो जाता है। कैसे? सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो एचडीएफसी आईसीआई जो प्रीमियम बैंक होते हैं वो केवल और केवल जो हाई क्लास के कस्टमर होते हैं, जिनकी जेब में पैसा होता है और वो खर्च करने की हिम्मत रखते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। समझ गए? तो ऐसे में देखो जो फोन पे लेके आया है ये है जीरो ज्वाइनिंग फीस, मतलब आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है। आमतौर पर ज्वाइनिंग फीस लगभग 1400, 1500, 500 रुपये के आसपास होती है, तो इसमें बोल रहा है फ्री है। और पहला है फोन पे अल्टीमो, दूसरा है फोन पे यूनो। और फोन पे यूनो ये रहा, जिसमें फोन पे अल्टीमो में क्या दे रहा है, 10% रिवॉर्ड दे रहा है स्पेंड के ऊपर। जब खर्चा करो 10% आप रिवॉर्ड दे देगा, 5% रिवॉर्ड मिलेगा जब ऑनलाइन ब्रांड के ऊपर, 1% रिवॉर्ड है स्कैन एंड पे के ऊपर। अब नीचे जाएंगे आप तो आप देखेगा एक रिवॉर्ड बराबर 1 रुपये बराबर होगा वो, और 1% का वीपीआर मिलेगा जब आप इस पे पेट्रोल भराओगे तब। और 8 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। आपको ही पता डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मतलब, ये ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक लाउंज हो सकता है कि आप एयरपोर्ट पे जाए, तो अगर आप एयरपोर्ट पे जाओ तो वहाँ पे आराम करने के लिए लाउंज का एक्सेस मिल जाएगा हर क्वार्टर पे, मतलब 2 विजिट पर क्वार्टर पे। क्वार्टर चौथे हिस्से को बोलते हैं। 3 महीने में अगर आप एयरपोर्ट में जाओगे तो इतने, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करने आ रहे हैं तो इसका मतलब है गुरु आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप उड़ के जाओगे कहीं पे भी, तो इसलिए ये भी आपका कोई काम का नहीं है। और बाकी अगर आपको लेना तो आपको देखो आपकी मर्जी है। ये बोल रहा है ज्वाइनिंग फीस है, वैसे तो इसकी 1000 रुपये फीस है, लेकिन फिलहाल में जीरो है। रिन्यूअल फीस कितना है 2 साल बाद में, ये है 2 साल की शुरुआत के ऊपर है 999 रुपये। अगर आपने साल में 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया इसी कार्ड से, मतलब लेने देने कोई ऑनलाइन खर्चा कर रहे हैं, तो आपको ये फ्री हो जाएगा रिन्यूअल चार्ज। अब उसके बाद में ये है रुपये का क्रेडिट कार्ड। अगर आप चाहो तो आप इसका जो वीजा या मास्टर का भी ले सकते हैं। ये जो रुपये का क्रेडिट कार्ड है ये स्कैन एंड पे, ऑल यूपीआई एक्सेप्टेड, रिवॉर्ड मिलेगा और नो सीबीवी, सिर्फ आप अपना यूपीआई पिन इसमें यूज कर सकते हैं। यूपीआई पिन यूज करने का मतलब है कि आपका एक अलग से लोन अकाउंट बना दिया जाएगा। समझ गए? अब ये क्या बोल रहा है कि आपको डिटेल एंटर करनी है और केवाईसी किसके साथ करना है, एचडीएफसी के साथ में। देखो अप्लाई नाउ के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारा पैन नंबर लग जाएगा, पर्सनल डिटेल भर दी जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट डिटेल और एड्रेस डिटेल भर दी जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक बार ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों इसका खेला अब होता है शुरू। ये जो डिटेल हमने भर दी है, हमारे नज़दीकतम जो एचडीएफसी का बैंक है वहाँ पर इसकी लीड बन के जाएगी और उनका एक एजेंट फिजिकल मीटिंग के लिए आएगा या हमें वहीं पर बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब आप कितना पैसा कमाते हो, क्या काम करते हो। और आप बोलेंगे भाई साहब नहीं मैं तो एक आम मजदूर हूँ, या मैं वर्कर हूँ, मैं काम करता हूँ, महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमाता हूँ। तो दोस्तों ऐसे में ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी जो सैलरी है रेगुलर है, आपके अकाउंट में आती है और आपके पास अकाउंट में 6 महीने की, लास्ट की 6 महीने की जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो काफ़ी अच्छी रही और इसके अलावा आपका क्रेडिट प्रोफाइल और सिविल स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा, तो हो सकता है कि आपको ये लोग क्रेडिट कार्ड कोई 10-20 हज़ार, 25 हज़ार की लिमिट का दे दें। लेकिन अगर आपके पास में पिछले 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट में अच्छी सैलरी नहीं है, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं है और आप एक अच्छी जॉब नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये लोग आपको गेट से ही लंबा कर देंगे। और यही रियलिटी है, क्योंकि मैंने भी एसबीआई में अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला। मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था, बस मेरे अकाउंट में स्टेटमेंट नहीं थी 6 महीने की। उसके अलावा एचडीएफसी में मैंने बात करी तो उसमें मुझे नहीं मिला, क्योंकि लगभग क्राइटेरिया सेम ही होगा। आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो, आपके साथ में भी सेम ही घटना होने वाली है। ये जल्दी से किसी को नहीं देते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनलाइन खर्च करते हैं, जिसकी जेब में ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है और वो खर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक है, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये काफ़ी सेलेक्टिव लोगों के लिए ही होता है, ये हर किसी के लिए नहीं है। समझ गए?
ये अपने बैंक में अकाउंट भी खुलवाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 5,000 मिनिमम बैलेंस होता है इनके अकाउंट में। ये जीरो बैलेंस वाले तो भाई साहब अपने बैंक में नहीं रखते ये लोग, क्योंकि प्राइवेट बैंक है। तो ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड कैसे दे देंगे जब इनको क्रेडिट कार्ड के ऊपर कमाई ही नहीं होनी है? समझ गए? कमाई कहाँ से होगी? रिन्यूअल फीस हो गया, और उसके अलावा आप खर्चा जो करते रहोगे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जोड़ जाएगा, और तो क्या हो जाएगा। जब आप ज़्यादा ज़्यादा खर्चा करोगे इनका ज़्यादा ज़्यादा पैसा बनेगा। जब आप लोग खर्चा ही नहीं करने वाले हैं, मतलब आप पैसा कमाते ही नहीं, खर्चा कैसे कर लेंगे? बाकी दोस्तों ऐसे ब्रांडों की तो यही सच्चाई है। अगर आपको भी एक बार लग रहा है तो आपको अप्लाई करके देख लेना चाहिए। बाकी क्रेडिट कार्ड अच्छा है, आपको अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर और दूसरी जो ई कॉमर्स वेबसाइट पर, वहाँ पर थोड़ी बहुत नहीं, एक अच्छी खासी छूट मिल जाती है। तो ऐसे में बाकी अगर आपको भी ये लेना है तो ये आपके पर्सनल थिंकिंग या पर्सनल विचार के ऊपर निर्भर करता है। देखो आप अप्लाई तो कर दोगे, अगर ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसके अंदर एक हार्ड इंक्वायरी जुड़ जाएगी, और उससे आपका जो थोड़ा बहुत सा क्रेडिट स्कोर रहेगा वो और जाता रहेगा। समझ गए? तो ऐसे में आप अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से काम लीजिएगा। बाकी मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में।